हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज ट्रू स्लैश फॉल्स. सॉल्युबिलिटी ऑफ NaOH इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो NaOH की सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज करती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है डिसोल्यूशन ऑफ NaOH इन वाटर. अब यहाँ पे हमसे सॉल्युबिलिटी ऑफ NaOH की बात की गई है, यानी कि बेसिकली हम NaOH को डिसॉल्व कर रहे हैं इन वाटर एंड देन हम उसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं. सो हम जानते हैं कि जो NaOH होता है वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जिस कारण से जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है. यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो हमारे पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि इस प्रोसेस के दौरान हीट एनर्जी रिलीज हो रही है. सो अगर हम बात करें तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं और हमारे पास जो गिवन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. सो यहाँ पे होगा क्या, बाय ली शैटलियर्स प्रिंसिपल जो हमारे पास रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी ताकि वो टेम्परेचर के इंक्रीज के थ्रू जो चेंज आ रहा है उसे नलीफाई कर सके. ऑल्दो ये चेंज वो पूरा नलीफाई नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट तक वो कोशिश करेगी कि इस चेंज को नलीफाई कर पाए. यानी कि हम देख सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है, क्योंकि ये रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक है. अगर यहाँ पे ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती और हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे होते तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन है एक्सोथर्मिक. सो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है. अब बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है यानी कि वापस NaOH ही फॉर्म हो रहा है. सो हम बोल सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है ऑफ NaOH वो हमारे पास डिक्रीज करती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि जो NaOH की रिएक्शन है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ वाटर वो हमारे पास एक्सोथर्मिक है. सो अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजेस गिवन है जबकि वो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया फॉल्स. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.